दोस्त राब्ता कर रहे हैं कि मुगल साहब बिजनेस तबाह हो रहा है, फैक्ट्रियां तबाह हो रही हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। फैक्ट्रियां नहीं तबाह हो रही। शहबाज शरीफ साहब ने तो आपकी बिजली भी सस्ती कर दी। फैक्ट्रियों को, बिजनेस को, दुकानों को, स्टोरों को तबाह कर रहा है बाबू और उनका अमला। मैंने वाजे कर दिया है, आज मौक़िफ़ मेरा वाजे है। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में फैक्ट्री चले, किसी महकमे का हक नहीं है बगैर एडवांस नोटिस के छापा मारे, बंद कर दो। जो छापा मारे, छापा मारने वाले को इजाजत दो, फैक्ट्री वाले को उसे वहां पकड़ ले। कोई दुकान, बेकरी हो, जूतों की दुकान हो, मनियारी की दुकान हो, किराने की दुकान हो, किसी खाने की दुकान हो, वहां पे छापा गवर्नमेंट का कोई अफसर या इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं मार सकता। मारेगा तो उसे पकड़ लिया जाए। तरतीब बना दे। नहीं चलने दे रहे हैं दुकानों को और फैक्ट्रियों को ये बाबू। और आसान फिर तरीका क्या है? आपने पेट्रोल पंप लगाना है, 4 साल फिरते रहे, नहीं होगा। बाबू का उसमें 50% हिस्सा रख ले, 6 महीने में एनओसी आ जाएगा। आपने फैक्ट्री लगानी है, ट्रांसफार्मर कहेंगे 10 करोड़ का भी नहीं लगा के देते आपको। बाबू का उसमें हिस्सा रख ले, 2 महीने में ट्रांसफार्मर आ जाएगा। लेकिन कारोबारी तबका ऐसा कर नहीं सकता। यहां ये जो कल्चर मतलब परवान चढ़ गया है कि बाबू अब नौकरी पे नहीं, टीए पे नहीं, दौरों पे नहीं, तेल में कपड़ों पे नहीं, मुफ्त बिजली पे नहीं, मुफ्त गैस पे नहीं। अब चाहता है दुनिया, पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करे, मैं जाऊं उस कारोबार में या ना जाऊं, वो 50% मेरे घर मुनाफा उसका भेज दे, वरना छापे मरवाऊंगा, रोज चलान कराऊंगा, रोज सैंपल लूंगा, रोज इसके लिए ना जिंदगी और कारोबार ममानत उसकी हो जाएगी। कारोबार इसके लिए मैं करना बंद कर दूंगा या बंद हो जाएगा इसके लिए। आप देखें, पाकिस्तान में एक बेकरी है, मैं नाम नहीं लेता उसका, उनके एक मालिक थे, दोस्त थे अपने, अल्लाह को शायद प्यारे हो गए। उनका बेटा एक बाबू है सीनियर, उनकी बेकरी का जब से बनी है आज तक एक चलान नहीं हुआ। उनकी बेकरी का आज तक कोई नगे का चलान नहीं हुआ। उनकी बेकरी की गाड़ियां सड़कों पर हैं, किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं कि उसका चलान करे, रोक भी सके, उसको हाथ भी दे सके, क्योंकि उनकी बेकरी का लोगो उस पर बना हुआ है। उनकी बेकरी में, मुझे नहीं कंफर्म, इसका सुना था एक मरतबा कि केक में या किसी चीज में काकरोच पकड़ा गया, मरा हुआ था, कोई चलान नहीं हुआ, कोई खबर नहीं आई, कोई बंद नहीं किया, किसी बेकरी को बंद नहीं किया। कारोबार अगर पाकिस्तान में करना है तो फिर आपको बाबू का हिस्सा रखना पड़ेगा, और ऐसे कारोबार नहीं चलता। कारोबार चलेगा तो सर्विस डिपार्टमेंट जिसको कहा है, कोई बंदा दुकान करनी चाहे, कोई बंदा फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई बंदा बेकरी लगाना चाहे, कोई बंदा कुछ भी करना चाहे, उसे ये सर्विस डिपार्टमेंट जाके रिक्वेस्ट दें और दूसरे से एक्नॉलेज कराएं कि जी हम आपकी क्या क्या खिदमत कर सकते हैं, और उसका एक्नॉलेज किया हुआ लेटर इनके पास हो कि जी हम उसमें गए हैं। ये 8-10 सर्विसेज डिपार्टमेंट जो हैं, अगर नहीं, क्या सर्विस दे रहा है लेस्को या वापडा, क्या सर्विस दे रहा है इन्वायरमेंट वाला, क्या सर्विस दे रहा है वेट्स एंड मेयर्स वाला, दिहाड़ियां इनकी लगी हैं, महीने इनके लगे हैं, और इनको बंद करो। खदारा दुनिया में अब ऐसा नहीं है, इनको बंद करो। ये 15-20 महकमे आपने बंद कर दिए ना, फैक्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, दुकानें चलना शुरू हो जाएंगी। कारोबारी बंदा सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो ड्यूटी देता है, जान मारता है, जो कमाएगा अपने घर लेके जाएगा। ये नहीं होगा कि ये इंस्पेक्टर के लिए रख दो, ये एडी के लिए रख दो, ये डिप्टी भी इस मरतबा आया था, ये डायरेक्टर का फोन भी आया था, सेक्रेटरी साहब भी खुश नहीं है। आपको पता है कराची में मुतालबा क्या किया लोगों ने कि अगर इस महकमे का आप डायरेक्टर जनरल खत्म कर दें पोस्ट, तो हमारी रिश्वत देने की शरह आधी हो जाएगी, और अगर इस महकमे को खत्म कर दे तो क्वालिटी फौज हमसे ले ले और रिश्वत 100% खत्म हो जाएगी। महकमे जो है ये सर्विस भूलकर डाकू बन गए, डाके मार रहे हैं, इनको खत्म करो। आप देखेंगे इंडस्ट्री भी चलेगी, फैक्ट्री भी चलेगी, दुकान भी चलेगी। हाँ, सोशल मोबिलाइजेशन कर दें, सियासी लोगों की कर दें, महल्ले के लोगों की कर दें, उनको कहें कि आप जाएं इन चीज़ों को देखें। अब दौर वो आ गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।